सरला जी अकेले एक शहर में रहती थी। उनका बेटा सुदेश विदेश में नौकरी करता था। सरला जी उससे कई बार शादी के लिए कह चुकी, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। एक दिन सुदेश का फोन आया। माँ, आप शादी के लिए कह रही थी ना, इसीलिए मैंने यहीं पर एक लड़की देखकर शादी कर ली है। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? विदेशी लड़की से शादी कर ली? वह हमारे रीति रिवाज कैसे सीखेगी? और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? माँ, अचानक सब तय हो गया। वैसे भी आप इतनी दूर अकेली कैसे आती? मैं समय निकालकर आपकी बहू के साथ आपके पास आ जाऊंगा। सरला जी बहुत परेशान हो जाती हैं। उनका एक ही बेटा था। उन्होंने उसकी शादी के लिए क्या क्या अरमान सजा रखे थे, पर वो न जाने कहां से विदेशी बहू के चक्कर में पड़ गया। कुछ दिन बाद सरला जी को खबर मिलती है कि उनका बेटा और उनकी बहू घर आ रहे हैं। तब तक उनका गुस्सा भी कम हो गया। बहू के स्वागत के लिए सरला जी इंतजाम करने लग जाती हैं। 2 दिन बाद सुदेश और किरण दोनों घर आ जाते हैं। ये तो विदेशी है, लेकिन इसका नाम किरण कैसे है? माँ, इसने मेरे लिए अपना ईसाई धर्म छोड़ दिया है। अब ये हिंदू बन गई है, इसीलिए हमने इसका नया नाम रख दिया है, किरण। सरला जी अपनी बहू को अपने रीति रिवाज सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं पाती। एक दिन सरला जी सुदेश से कहती हैं, बेटा, हमें वैष्णो देवी की यात्रा पर चलना चाहिए। नई बहू को माँ का आशीर्वाद दिलवाना बहुत जरूरी है। लेकिन माँ, किरण को कुछ नहीं पता, वो कैसे जाएगी? वो तो ठीक है, लेकिन ये तो हमारे घर की प्रथा है, जाना तो पड़ेगा। सुदेश किरण से बात कर लेता है। वो तैयार हो जाती है। कुछ दिन बाद तीनों वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल जाते हैं और कटरा पहुंच जाते हैं। ये तो बहुत सुंदर जगह है। यहाँ मंदिर कहाँ है? यहाँ जो सामने पर्वत दिखाई दे रहा है ना, उस पर मंदिर है। हमें वहां तक चढ़ के जाना होगा। ये मेरे से नहीं होगा। आप दोनों माँ बेटे चले जाइए, मैं यहीं होटल में रुक जाती हूँ। सरला जी और सुदेश ने उसे बहुत समझाया। तब वो चलने के लिए तैयार हुई। ठीक है, आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं चलती हूँ। लेकिन अगर मेरा मन आगे जाने का नहीं हुआ तो मैं वहीं बैठ जाऊंगी। आप लोग वापस आकर मुझे साथ ले लेना। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद सब थक गए थे। अब मैं आगे नहीं जा सकती। बेटी, माँ वैष्णो देवी का नाम ले, इससे तुझे शक्ति मिलेगी। माँ जी, अगर माँ में इतनी ही शक्ति है तो वह यही मुझे दर्शन दे, तभी मैं मानूंगी और आगे जाऊंगी। माँ, ये बहुत जिद्दी है। चलो इसे यहीं बैठे रहने देते हैं और हम चलते हैं। वो दोनों आगे चल देते हैं। किरण वहीं एक स्थान पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद किरण के पास एक छोटी सी लड़की आकर बैठ जाती है। उसने लाल चुनरी ओढ़ रखी थी। आप अकेली आई हो? नहीं, मेरे साथ मेरे पति और मेरी सास थी। वो आगे चले गए, मैं नहीं गई। चलो, आप मेरे साथ चलो, वो आगे मिल जाएंगे। नहीं, मैं तो यहाँ से वापस होटल जा रही हूँ। क्यों, आपको माँ के दर्शन नहीं करने? मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। वैसे भी मुझे इन सब में विश्वास नहीं। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारे साथ कौन है? मैं तो ऐसे ही जाती हूँ, अकेले। आप मेरे साथ चलो। क्या? तुम अकेली कैसे जा सकती हो? यहाँ इतनी भीड़ है और तुम कितनी छोटी हो। माँ मेरे साथ रहती है, मुझे शक्ति देती है। मैं बिल्कुल नहीं थकती। ये सुनकर किरण को बहुत आश्चर्य होता है। तुम्हें पता है, यहाँ वही आता है जिसे माँ वैष्णो बुलाती है। तुम मेरे साथ चलो, देखो तुम्हारे अंदर भी शक्ति आ जाएगी। जैसा मैं कहूँ वैसा करना। किरण उसके साथ चल देती है। कुछ दूर जाने पर जब किरण थक जाती है तो वो लड़की कहती है, लो, मेरा हाथ पकड़ो। किरण लड़की का हाथ पकड़ती है और उसके बाद उसे होश नहीं रहता। जब उसकी आंख खुलती है तो वो भवन पर पहुंच जाती है। उसकी सास और पति सामने खड़े थे। बेटी, तुम तो कह रही थी मुझसे चला नहीं जा रहा, और तुम हमसे भी पहले भवन पर पहुंच गई। किरण की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ वैष्णो खुद आई थी, मुझे हाथ पकड़कर यहाँ तक छोड़ गई। वो एक छोटी बच्ची के रूप में आई थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और ना जाने कब भवन पर पहुंच गई। ये सुनकर सरला जी और सुदेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
वैष्णो देवी ने तुम्हें दर्शन दे दिए, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। उसके बाद तीनों ने माँ के दर्शन किए। बाहर निकलकर किरण का मन बहुत उदास था। वो वहां से जाना ही नहीं चाह रही थी। तभी उसने सामने देखा, वहां वही छोटी सी लड़की उसे पहाड़ों में नजर आई। उसे देखकर किरण बहुत खुश हुई। उस दिन से हर महीने किरण अपने परिवार के साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने लगी। शायद कभी फिर से माँ कन्या के रूप में उसे दर्शन दें। सुशीला एक शहर में अपने बेटे अमित और बहू स्नेहा के साथ रहती थी। सुशीला का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुशीला बहुत कंजूस थी। अमित अपनी सारी तनख्वाह सुशीला को ही देता था। एक दिन स्नेहा सुशीला से बात करती है। माँ जी, नवरात्रि का व्रत है, आप मुझे कुछ फल मंगा दीजिए। बहू, अगर तुझसे भूखा नहीं रहा जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं। लेकिन माँ जी, फलाहार तो सभी करते हैं व्रत में। मैं कुछ नहीं मंगाने वाली। इससे तो अच्छा है तू कल का बचा खाना खा ले। स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को स्नेहा अमित को सारी बात बताती है। माँ, तुम भी कमाल करती हो। थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता। आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। ये कहकर सुशीला घर छोड़कर चल देती है। माँ जी, रुक जाइए, आप जैसा चाहे वैसे ही खर्च कीजिए। माँ, तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद स्नेहा सुशीला के पास आती है। माँ जी, कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाजार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। बहू, कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा? एक काम कर, तू पूजन करके कन्याओं को 2-2 रुपए दे देना। बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। स्नेहा सुशीला से बहस न करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन अमित की भी छुट्टी थी। स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर देती है। बहू, ये रसोई में से देसी घी की खुशबू आ रही है। क्या बना रही है देसी घी में? माँ जी, हलवा बनाया था। देसी घी मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है? नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है। अभी पूजा करके कन्याओं को खाना खिलाना है। मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तू सामान ले आई। माँ जी, मैं अपने पैसों से लाई हूँ, आप चिंता ना करें। ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी कन्याओं को। तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। अमित और स्नेहा सुशीला की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वे बहुत परेशान हो रहे थे। पूरे परिवार ने पूजा की। पूजा के बाद स्नेहा कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे देवी माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना। मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वे कंजूसी छोड़ दें। कुछ देर बाद 9 कन्या भोजन करने के लिए आ जाती हैं। सुशीला अपने हाथों से सबको खाना परोसती है। वे बहुत कम खाना परोसती है। माँ, ये तो बहुत कम है। कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। तू चुप रह। अगर किसी कन्या को जरूरत होगी तो वह मांग लेगी। अमित और स्नेहा चुपचाप खड़े रहकर कन्याओं को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उनमें से एक कन्या अभी खाना खा रही थी। दादी माँ, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है। जितना चाहिए उतना ही लेना, जूठा मत छोड़ना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। स्नेहा उसे जितनी बार खाना देती वह सारा खाना खा जाती। यह देखकर सुशीला परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है तब अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। अब तो खाना भी खत्म हो गया। लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है,
भरपेट भोजन तो कराना पड़ेगा, तभी तो माँ अम्बे प्रसन्न होंगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट हो जाएंगी। स्नेहा जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। बहू, मैंने तुझे इसीलिए मना किया था कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। दादी माँ, कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी। चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। स्नेहा उसे और खाना ला कर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो कंजूस दादी। हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए। तभी अमित उस कन्या को पैसे दे देता है। अमित और स्नेहा उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। सुशीला बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या सुशीला के सर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो। अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके पैर छूते ही मेरे मन से सारे पाप मिट गए। मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। नहीं, आप साधारण नहीं हैं। आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप हैं। फिर वह कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। सुशीला का मन बदल चुका था। वह सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती है। एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें दो भाई रंजन और सज्जन थे। दोनों भाई अपने अपने खेतों में काम करते थे। सज्जन व उसकी पत्नी कविता बहुत सीधे थे। वह अपने बड़े भाई रंजन व भाभी संध्या का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन संध्या बहुत तेज थी। धीरे धीरे उसने हेरा फेरी करके मकान पर कब्जा कर लिया और अपने देवर देवरानी को घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। दोनों खेत के पास बने छोटे से पुराने मकान में रहने चले गए। सज्जन व उसकी पत्नी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते थे। कुछ दिन बाद सज्जन की तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार काफी दिनों तक चलता रहा, जिस कारण वह खेत पर काम करने नहीं जा पा रहा था। घर में काफी तंगी रहने लगी। एक दिन कविता ने अपनी जेठानी संध्या से बात की। तब उसने कहा, तुम मेरे घर का सारा काम किया करो, बदले में अनाज व कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगी। कविता वहां काम करने जाने लगी। इसी बीच गांव के वैद्य जी ने बताया कि सज्जन को तपेदिक की बीमारी हो गई है, जिसका इलाज लंबा चलेगा। कविता को काफी चिंता होने लगी। उसने ये बात अपनी जेठानी को बताई और कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की। कविता जैसे तैसे अपने पति का इलाज कराने लगी। इसी बीच नवरात्रि का पर्व आया। कविता ने भी अपने घर में माता की चौकी रखी। वह शुरू से ही पूरे 9 दिन के व्रत करती आ रही थी। इस बार भी उसने नवरात्रि के व्रत रखे। सारा दिन वह जेठानी के घर काम करती और शाम को एक लौंग का जोड़ा व पानी पीकर अपने व्रत को पूरा करती। इसी तरह 5 दिन बीत गए। उसे बहुत कमजोरी होती जा रही थी। एक दिन उसकी जेठानी ने माता का कीर्तन रखा। दोपहर को गांव के सभी औरतें उसके घर पर आई। कविता ने खुशी खुशी सारा इंतजाम किया। कीर्तन शुरू हो गया। कविता का आज छठे नवरात्रे का व्रत था। वह काफी कमजोर थी। इसी कारण वह कीर्तन के बीच में ही बेहोश हो गई। सब बहुत घबरा गए। कुछ समय बाद वह होश में आ गई। तभी उसकी जेठानी ने कहा, कविता, तुम बीमार हो। तुम्हें भी अपने पति की बीमारी लग गई है और अब यह तुम सब में फैला दोगी। इसीलिए कल से मेरे घर नहीं आना। कविता ने कहा, मुझे व्रत के कारण बेहोशी आ गई, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे घर से निकाल दिया। अब पूरे गांव ने
सज्जन और कविता का बहिष्कार कर दिया। कविता अपने घर बैठी रो रही थी। 3 दिन बाद नवमी के दिन कविता ने माता का पूजन किया। उसके बाद वह कन्या पूजन के लिए गांव में चली गई, पर किसी ने भी अपनी कन्या को उसके यहाँ नहीं भेजा। आधा दिन बीत गया। कविता माता की चौकी के सामने बैठकर बहुत रोने लगी। वह बोली, हे माँ वैष्णो, क्या इस बार मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा? एक तो वैसे भी घर में कुछ नहीं है, आपका भोग भी सूखी रोटी से लगा रही हूँ, और अब कन्या भी नहीं आएगी तो मेरा व्रत पूरा कैसे होगा? मेरा व्रत पूरा कराओ माँ, नहीं तो मैं आपके सामने भूखी प्यासी अपने प्राण त्याग दूंगी। कविता की पुकार सुनकर माँ वैष्णो देवी बालिका रूप धरकर उसके आंगन में प्रकट हुई। साथ ही उन्होंने 9 देवियों का आह्वान किया। उनके आह्वान पर नैना देवी, माँ चामुंडा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ ज्वाला, माँ ब्रजेश्वरी, माँ कालिका और माँ शाकुंभरी 9 देवियां कन्या रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कविता को आवाज दी और कहा, हम पास के गांव से आई हैं, हमें भोजन कराओ। कविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कन्याओं का पूजन किया और उनके सामने पत्तल में सूखी रोटी और सब्जी रखी और कहा, हे माँ रूपी कन्याओं, आज मेरे पास यही भोजन है, आपके भोग के लिए मुझे क्षमा कीजिए। 9 कन्याओं ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वह पत्तल सोने की थाली में बदल गई। सूखी रोटी सब्जी 56 प्रकार के भोजन में बदल गई। कविता रोने लगी। वह समझ गई माँ वैष्णो ने उसकी लाज रख ली। यह चमत्कार उन्होंने ही किया। कन्याओं ने भोजन किया और कहा, अब अपने पति को बुलाओ। कविता ने कहा, वह बहुत बीमार हैं, उठ भी नहीं सकते। इस पर 9 कन्याएं हंसने लगी। तभी सज्जन बिल्कुल ठीक होकर सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों ने कन्याओं के पैर पकड़े। तभी 9 कन्याएं 9 देवियों के रूप में प्रकट हुई और कहा, आज तुम्हारे यहाँ स्वयं माता भोग लगाने आई है। अब यहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे। यह कहकर 9 देवियां अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय उनका पुराना घर सुंदर महल बन गया। गांव वाले यह देखकर उनके घर आए, दोनों से क्षमा मांगी। रंजन व संध्या ने भी माफी मांगी और इस प्रकार पूरा गांव माँ के गुणगान करने लगा। एक गांव में करण नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत निर्धन था। उसकी पत्नी कस्तूरी दिन रात उसे ताना दिया करती थी। आप पैसे तो कमा नहीं पाते, मुझे हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है। मैं सोच रही हूँ अपने पीहर ही चली जाऊँ। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ, थोड़ा सब्र रख। माँ लक्ष्मी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बस तुम यही कहकर टाल दिया करो। आधा समय तो तुम लक्ष्मी जी की पूजा पाठ में बिता देते हो। आज तक इन्होंने हमें दिया ही क्या है? माँ के बारे में कुछ मत बोल। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में माँ लक्ष्मी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कस्तूरी चुप हो जाती है। एक दिन करण और कस्तूरी अपने घर में बैठे थे। तभी उनके दरवाजे पर एक सेठ और सेठानी आए। अरे भाई, हम कुछ दिन इस गांव में रुकना चाहते हैं, क्या हम तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? हाँ हाँ सेठ जी, आप जब तक चाहें रुक सकते हैं। मेहमान तो भगवान समान होता है। सुनो जी, हमारे घर में खाने के लिए तो है नहीं, तुम इन्हें कहाँ से खिलाओगे? तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। सेठ और सेठानी करण के घर में रहने लगते हैं। कस्तूरी ने जब सेठानी को गहने पहने देखा तो उसके मन में लालच आ गया। एक दिन कस्तूरी ने सेठानी से बात की। हम तो बहुत गरीब हैं, फिर भी मेरे पति आप लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं। हमें भी कोई रास्ता बताओ कि हम भी अमीर बन जाएं। तुम मन लगाकर लक्ष्मी जी की पूजा किया करो, हम भी उन्हीं की पूजा के कारण अमीर बने हैं। वो तो मेरे पति वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान की भक्ति में फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। निश्चल मन से माँ की भक्ति करनी चाहिए।
लगता है आप कुछ बताना नहीं चाहती, इसीलिए टाल रही हैं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं जाते समय तुम्हें अमीर बनने का उपाय बता दूंगी। ये सुनकर कस्तूरी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद सेठ और सेठानी वापस जाने लगते हैं। सेठ जी, कुछ दिन और सेवा का मौका देते। बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ कस्तूरी आ जाती है। सेठानी जी, आपने कहा था आप अमीर बनने का उपाय बताएंगी। ये लो, ये लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति है। तुम कल एक कमल का फूल लेना और गांव के कुएं से उसमें जल भरकर उसमें लक्ष्मी जी को बिठा देना और लक्ष्मी जी को देखते देखते घर आकर उन्हें स्थापित करना। लेकिन लक्ष्मी जी पानी में ही रहें, ये ध्यान रखना। ये सुनकर कस्तूरी बहुत खुश हुई। उसने अगले दिन ऐसा ही किया। कुएं से कमल के फूल में जल भरकर लक्ष्मी जी को देखती हुई घर की ओर चल दी। वो केवल लक्ष्मी जी को देखते हुए चल रही थी। कुछ समय बाद उसकी आंखों से पानी बहने लगा। घर आते आते वो फूट फूट कर रोने लगी। करण ने उसके रोने का कारण पूछा। जब मैं माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेकर चली तो उस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी। उसके तेज के कारण मैं मूर्ति से आंखें नहीं मिला पा रही थी। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उस मूर्ति में मुझे साक्षात लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। माँ के दर्शन करते ही मेरे मन से लालच चला गया। मैं मूर्ख धन को ही माँ लक्ष्मी मान रही थी। आज मुझे माँ ने साक्षात दर्शन दिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कस्तूरी ने माँ लक्ष्मी की स्थापना की और वो दिन रात उनकी पूजा करने लगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से भर गया। जगतपुर गांव में एक गरीब विधवा सुशीला अपनी बेटी अक्षया के साथ रहती थी। सुशीला गांव के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी, जिससे उन दोनों माँ बेटी की गुजर बसर हो जाती थी। उन्हें घरों से कभी कभी बचा हुआ खाना भी मिल जाता था। अक्षया जब बड़ी हुई तो सुशीला को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन अक्षया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने मेरा नाम अक्षया क्यों रखा? सुशीला बोली, बेटी, ये नाम तेरे पिता ने रखा था। इसकी दो वजह थी। एक तो तू अक्षय तृतीया के दिन पैदा हुई थी, दूसरे तेरे पिता माँ लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। अक्षय तृतीया माँ लक्ष्मी का पर्व होता है। उस दिन तेरे पैदा होने पर वह तुझे माँ लक्ष्मी का रूप मानने लगे थे। अक्षया ने आगे पूछा, माँ, अक्षया का मतलब क्या होता है? तब सुशीला ने कहा, अक्षया मतलब जिसका श्रेय अर्थात कभी नुकसान न हो सके। ये कहकर सुशीला अपने काम पर चली गई। अक्षया ने मन ही मन में कहा, आज से मैं माँ लक्ष्मी की पूजा किया करूंगी। उसका मन माँ लक्ष्मी के प्रति प्यार और श्रद्धा से भर गया। वह दिन रात माँ लक्ष्मी के गुणगान गाने लगी और पूजा करने लगी। सुशीला अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। एक दिन दोनों माँ बेटी पूजा कर रही थी। तभी सुशीला ने रोते हुए माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, हम माँ बेटी जैसे तैसे अपनी गुजर बसर तो कर लेती हैं, लेकिन माँ, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मुझे इसकी शादी की बहुत चिंता है। तब अक्षया ने कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लक्ष्मी मैया पर पूरा भरोसा है। इसी तरह दिन बीतते गए। अक्षया एक दिन अपने घर में बैठी माँ लक्ष्मी के भजन गा रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अक्षया ने दरवाजा खोला तो सामने एक सेठ जी खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम ही ये भजन गा रही थी? अक्षया ने कहा, जी, मैं तो बस ऐसे ही गुनगुना रही थी। सेठ जी ने कहा, बेटी, तुम्हारे घर में और कौन रहता है? अक्षया ने अपनी माँ के बारे में बताया। तब सेठ जी बोले, ठीक है, मैं शाम को आऊँगा। मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। शाम को सेठ जी सुशीला से मिलने आए। उन्होंने कहा, बहन जी, मैं आपके घर के बाहर से गुजर रहा था, तभी मैंने आपकी बेटी का गाना सुना। इसके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास है। इसकी पूजा और भक्ति देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं इसी गांव में रहता हूँ और अपने लड़के का विवाह आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। ये सुनकर सुशीला ने कहा, सेठ जी, मैं लोगों के घरों में जूठन साफ कर अपनी गुजर बसर करती हूँ। मैं तो आपके नौकरों के बराबर हूँ। सेठ जी बोले, मेरा लड़का मेरा व्यापार देखता है। वह बहुत गुणी है। मैं उसके लिए एक गुणी कन्या की तलाश कर रहा था।
मेरे पास पैसा बहुत है, मैं ऐसी ही संस्कारी लड़की ढूंढ रहा था। आप चिंता न करें, आपकी बेटी को मेरे घर में कोई कष्ट नहीं होगा। तब सुशीला बोली, वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं। विवाह का इंतजाम, दान दहेज मैं कैसे कर पाऊंगी? सेठ जी ने कहा, आपको कुछ नहीं करना, बस आप हाँ कर दीजिए, बाकी इंतजाम मैं कर लूँगा। सुशीला ने हाँ कर दी। सेठ जी खुशी खुशी वापस चले गए। कुछ दिन बाद सेठ जी आए और उन्होंने कहा, अक्षय तृतीया के दिन विवाह का मुहूर्त निकला है, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मेरे नौकर चाकर आकर सारी तैयारी कर देंगे, बस आप लड़की को तैयार रखना। हम अक्षय तृतीया के दिन बारात लेकर आएंगे। विवाह से कुछ दिन पहले सेठ जी के नौकर आए और सारी तैयारी करने लगे। सुशीला ने भी कुछ पैसे जोड़ रखे थे, उससे अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीद लिए। विवाह के दिन अक्षया ने माँ लक्ष्मी की पूजा की। उसके बाद अक्षया ने सुशीला के लाए कपड़े पहने और फूलों के गहने पहनकर वह तैयार हो गई। सुशीला बारात आने का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद सेठ जी की पत्नी आई। उन्होंने अक्षया को देखा और कहा, अरे आपने इसे फूलों के गहने पहना दिए और सोने चांदी का एक भी जेवर नहीं पहनाया। आज अक्षय तृतीया के दिन आपने तो अपशगुन कर दिया। तब सुशीला ने रोते हुए कहा, बहन जी, मैंने तो सेठ जी से पहले ही कह दिया था, हमारे पास कुछ नहीं है, आप चाहें तो सेठ जी से पूछ लीजिए। तब सेठानी बोली, वो अभी बारात के साथ आ रहे हैं, मैंने सोचा पहले यहाँ आकर सारा इंतजाम देख लूं। आपकी बेटी यदि इस श्रृंगार के साथ मंडप में आएगी तो हमारे रिश्तेदारों के सामने बहुत बेइज्जती होगी। आप कहीं से सोने के जेवर का इंतजाम कीजिए। यह कहकर वह चली गई। सुशीला बैठकर रोने लगी। तब अक्षया ने कहा, माँ, तुम विवाह से इनकार कर दो, नहीं तो मैं सेठ जी से बात कर लेती हूँ। सुशीला ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, अब तो यह विवाह कैसे भी करना पड़ेगा। अक्षया माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर रोने लगी। उसने कहा, माँ, हम तो गरीब ही भले थे, इतने बड़े घर से रिश्ता हो गया, अब तो इज्जत बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अक्षया और सुशीला दोनों आंखें बंद करके माँ का ध्यान करने लगी। उसके बाद जब अक्षया ने आंखें खोली तो देखा उसके फूलों के जेवर सोने के बन गए थे। सुशीला और अक्षया ने यह चमत्कार देखा तो वह माँ के चरणों में नतमस्तक हो गई। सुशीला ने कहा, माँ, आपने मेरी लाज बचा ली, मैं जीवन भर आपकी भक्ति करती रहूंगी। तभी उनके घर सेठ जी आए। उन्होंने कहा, माफ करना, मेरी पत्नी ने आपसे सोने के जेवर के लिए कहा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और अपने साथ सोने के जेवर भी लाया हूँ, इन्हें बिटिया को पहना दीजिए। सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर सेठ जी माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गए और माफी मांगने लगे। उसके बाद अक्षया का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। माँ लक्ष्मी की कृपा से अक्षया अपने ससुराल में सुख से रहने लगी। अक्षया के जाने के बाद सुशीला माँ लक्ष्मी के मंदिर में सेवा करने लगी। उसने सब कुछ त्याग दिया। जय माँ लक्ष्मी, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। बंटी के पिता रामलाल पाव भाजी की ठेली लगाते थे। बंटी भी उनके साथ ठेली पर खड़ा रहता था और अपने पिता की मदद करता था। शाम के समय ग्राहक ज्यादा होने के कारण दोनों बाप बेटे जल्दी जल्दी पाव भाजी बनाकर बेचते। बंटी की माँ नीता घर का काम करती। एक दिन रामलाल और बंटी रात को घर आए। वे दोनों बहुत थके हुए थे। तब नीता ने पूछा, क्या बात है, आप दोनों बहुत थके हुए नजर आ रहे हो? यह सुनकर रामलाल ने कहा, आज ठेले पर बहुत ज्यादा ग्राहक थे, पाव भाजी बनाते बनाते मैं बहुत थक गया, पर अच्छी बात यह है कि सारी पाव भाजी बिक गई और काफी पैसे भी आ गए। उसी रात को बंटी ने सपने में देखा यमराज उसके घर आए हैं। वह डर गया। उसने डरते डरते यमराज से पूछा, प्रभु, आप मेरे घर में किसे ले जाने आए हैं? तब यमराज ने कहा, मैं तुम्हारे पिता के प्राण लेने आया हूँ, उनका समय अब पूरा हो गया है। यह सुनकर बंटी रोने लगा। उसने कहा, यमराज जी, मेरे पिता तो बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, मैं भी अभी काफी छोटा हूँ, अगर आप इन्हें ले गए तो हमारा क्या होगा? मैं अकेले तो पाव भाजी भी नहीं बेच पाऊंगा, मेरी माँ भी बहुत दुखी हो जाएगी। इससे अच्छा आप मेरे पिता के बदले मुझे ले चलें,
मेरे जाने के बाद भी ये घर ऐसे ही चलता रहेगा। तब यमराज ने कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम्हारे पिता को ही ले जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा दुख देखकर मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम्हारी आयु से कुछ समय तुम्हारे पिता की आयु में जोड़ सकता हूँ। इस समय में तुम अच्छे से अपने पिता का काम सीख लेना, फिर मैं उन्हें ले जाऊंगा। ये कहकर यमराज चले गए। अगले दिन जब बंटी ने सारी बात अपने माता पिता को बताई, तब रामलाल ने कहा, बेटा सपने में तो कुछ भी दिख जाता है, तू चिंता मत कर। वैसे अगर ये सच भी है तो मैं तुझे अपनी तरह पाव भाजी बनानी सिखा देता हूँ, फिर तू सारा काम संभाल लेना, मैं भी बिना चिंता के मर सकूंगा। ये सुनकर बंटी और उसकी माँ रोने लगे। रामलाल ने उन्हें चुप कराया। उसके बाद दोनों बाप बेटे काम पर चले गए। रामलाल पाव भाजी बनाकर बेच रहा था, लेकिन बंटी सोच रहा था कि अपने पिता को कैसे बचाया जाए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन बंटी को सपने में फिर से यमराज जी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटा मैं एक दिन भेष बदलकर तुम्हारी ठेली पर आया था। मैंने तुम्हारे पिता के हाथ से बनी पाव भाजी खाई, वह बहुत स्वादिष्ट थी। मैं चाहता हूँ तुम भी ऐसी ही स्वादिष्ट पाव भाजी बनाओ, जिससे तुम्हारे ग्राहक बंधे रहें। बंटी ने कहा, उसे सीखने में तो अभी वक्त लगेगा प्रभु। आपने मेरी इतनी मदद की है तो एक वादा भी कर दीजिए कि जब तक मैं अपने पिता जैसी स्वादिष्ट पाव भाजी न बना लूं, आप उन्हें नहीं ले जाएंगे। यमराज ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। बंटी ने ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई। एक दिन रामलाल ने कहा, आज से तू पाव भाजी बना, मैं बताता जाऊंगा। तू अपने हाथ से बना, तभी तू सीख पाएगा। बंटी बेमन से पाव भाजी बनाने लगा। उसे डर था कि यदि पाव भाजी बढ़िया बन गई तो यमराज मेरे पिता को ले जाएंगे। इसके लिए बंटी ने एक तरकीब सोची। वे जब भी खुद पाव भाजी बनाता, उसमें एक न एक सामान जानबूझकर डालना भूल जाता और अपने पिता से कह देता कि सब कुछ डाल दिया। उस पाव भाजी को खाकर ग्राहक गुस्सा होकर चले जाते। रामलाल को बहुत गुस्सा आता। एक दिन रामलाल ने गुस्से में कहा, पिछले काफी दिनों से मैं तुझे अपने जैसी पाव भाजी बनानी सिखा रहा हूँ, पर तेरी खराब भाजी के कारण मेरे ग्राहक वापस जा रहे हैं। सही से पाव भाजी बना, आज के बाद एक भी ग्राहक वापस गया तो तेरी खैर नहीं। लेकिन बंटी नहीं सुधरा, वह उसी तरह पाव भाजी बनाता रहा। एक दिन रामलाल ने बंटी से कहा, तू तो निरा मूर्ख है। इतना तो मैं किसी गधे को भी सिखाता तो वह भी सीख जाता, लेकिन तू नहीं सीख पाया। अब से मैं ही पाव भाजी बनाया करूँगा। तू घर रहकर अपनी माँ की मदद किया कर, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर रामलाल खुद पाव भाजी बनाने लगा। एक दिन दोपहर के समय रामलाल ठेली पर अकेला खड़ा था। तभी उसके पास एक सज्जन आए और बोले, भाई मैं पाव भाजी खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ से नहीं, तुम्हारे बेटे के हाथ से। कुछ दिन पहले मैंने उसे पाव भाजी बनाते देखा था, लेकिन तब मेरे पास समय नहीं था। आप अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसके हाथ की पाव भाजी खाना चाहता हूँ। तब रामलाल ने कहा, श्रीमान मैं आपको अभी बहुत अच्छी पाव भाजी बनाकर खिलाता हूँ। वह तो निरा मूर्ख है, उसे इस काम की कुछ भी समझ नहीं है। रामलाल उस सज्जन को पाव भाजी बनाकर खिलाने लगा। 1, 2, 3 इस तरह वे कई प्लेट पाव भाजी खा गए। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरा मन नहीं भरा और खिलाओ। तब रामलाल ने कहा, मैं अभी घर से लेकर आता हूँ, आप रुको, यहाँ तो सब समाप्त हो गया। ये कहकर रामलाल घर चला गया। घर जाकर उसने सारी बात बंटी और नीता को बताई। तब बंटी बोला, मैं समझ गया, ये कोई और नहीं यमराज हैं। आप घर पर ही रहें, मैं ठेली पर सामान लेकर जाता हूँ। कुछ देर बाद बंटी ठेली पर पहुँचा। उसे देखकर यमराज मुस्कुराने लगे और बोले, अरे तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तब बंटी ने कहा, वे अभी आ रहे हैं, मैं अभी आपके लिए पाव भाजी बनाता हूँ। ये कहकर बंटी ने पाव भाजी बना दी। उसे खाकर यमराज ने कहा, यह तो तुम्हारे पिता से भी बढ़िया बनी है। ये सुनकर बंटी उनके पैरों में गिर गया और बोला, यमराज जी मैं आपको पहचान गया, मैंने तो इस पाव भाजी में सामान ही नहीं डाला। आप मेरे पिता को लेने आए हैं, इस कारण ऐसा बोल रहे हैं। तब यमराज अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी पितृ भक्ति से बहुत खुश हूँ, इस कारण तुम्हारी परीक्षा लेने आया था।
अब मैं तुम्हारे पिता के प्राण नहीं लूंगा और तुम्हारी आयु भी कम नहीं होगी, लेकिन तुम अच्छी पाव भाजी बनाकर अपने पिता को खुश कर देना। ये कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। बंटी ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। अगले दिन से वह अपने पिता से भी अच्छी पाव भाजी बनाकर बेचने लगा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।